अच्छा जी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसे लोग कहते हैं लाओ माल कॉन्सेप्ट। लाओ माल कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस जब मार्केट बुलिश होती है तो चढ़ जाएँ और कोई भी चीज़ खरीद लें और वो प्रॉफ़िटेबल ही होगा। ये एक कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही गलत तासुर हमारे यहाँ पर है कि मार्केट में रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, रीटेस्टिंग के लिए पेशेंस नहीं है। जब स्टॉक्स काफ़ी नीचे, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर होते हैं, तो वो खरीदते नहीं हैं या उन्हें खुद खौफ आ रहा होता है। लेकिन जब स्टॉक्स बढ़ जाते हैं तो वो फिर एक ही आवाज़ होती है, लाओ माल। ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पर गलत है और स्टॉक्स के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट जो कि अच्छा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। वर्ड ट्रेडर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग नहीं जानता और जो लोग ये आवाज़ लगाते हैं वो भी ट्रेडिंग नहीं जानते। तो हमेशा से स्टॉक्स या इंडेक्स रीटेस्ट ज़रूर होते हैं, चाहे वो कितना भी टाइम टेकिंग क्यों ना हो, रीटेस्टिंग के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए। एक बाइंग आपने करनी होती है डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर और दूसरी जो है वो आपने रीटेस्टिंग पर करनी होती है। लेकिन एक आवाज़ और आती है, वो आती है बाय द डिप। बाय द डिप एवरी टाइम बाय द डिप नहीं होता है। हर वक़्त एक आवाज़ लगाएँ कि बाय द डिप, तो बाय द डिप हर वक़्त नहीं होता। कौन-सा एरिया है जो वाक़ई डिप के लिए या खरीदने के लिए अच्छा है, उसको हाइलाइट करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये भी क्योंकि कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स नहीं हैं हमारे यहाँ पर, तो ट्रेडिंग नहीं जानते, तो ट्रेडिंग के हवाले से उनको जगहें नहीं पता होती कि कहाँ पर खरीदना है और कहाँ पर बेचना है। तो उस हवाले से ये बड़ा एक बैरियर है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें ट्रेडर्स और लाओ माल और बाय द डिप ये कॉन्सेप्ट्स लोगों को समझ नहीं आते हैं। एक प्रॉपर ट्रेडिंग जो मेथड होता है, वो हमेशा डिस्काउंटेड रेट्स पर अपने कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम कुछ काफ़ी डेढ़ 2 महीने तक जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी, तो मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स में काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हाइलाइट किए थे जो बाय द डिप के लिए होते हैं। याद रहे कि हर एरिया बाय द डिप के लिए नहीं होता है। तो इसी तरह से जो बाय द डिप का एरिया होता है, जहाँ पर उस एरिया में उस स्टॉक के हवाले से बाइंग की जाती है या एक्यूमुलेट किया जाता है या फिर एवरेज किया जाता है जिन लोगों के पास ऊपर प्राइस होती है, तो वहाँ पर वो बाय द डिप के एरियाज़ होते हैं, उसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से जो इंडेक्स के अंदर रीटेस्टिंग का एरिया मैंने बताया था, जो पिछले अगर हम देखें कुछ दिनों पहले, तो वो 14,209 पॉइंट्स का एक गैप था। 152 से ऑनवर्ड्स 167 के आसपास का कुछ एरिया था, जो कि तकरीबन 14,209 पॉइंट्स बनता था। आज भी मार्केट गिरी है और अब वो एरिया 8,146 पॉइंट्स का रह गया है। यानी कि 6,000 पॉइंट्स तकरीबन मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं, वो गैप के अंदर फिल हो चुके हैं। तो ये रीटेस्टिंग का ज़ोन्स होते हैं और इसी तरह मार्केट हमेशा रीटेस्ट ज़रूर होती है। चाहे वो कितना ही टाइम ले, जल्दी होती है, कभी देर लगती है, कभी 1 हफ्ते में हो जाती है, कभी 2 हफ्ते में रीटेस्ट हो जाती है, कभी 1-2 माह भी लग जाते हैं या कभी उससे ज़्यादा अरसा भी लगता है। लेकिन बहरहाल जो जो बॉटम होता है, वहाँ पर बाइंग रिकमेंडेड होती है और उसके बाद रीटेस्टिंग ज़ोन्स जो होते हैं, वहाँ पर बाइंग रिकमेंडेड होती है और जो प्लेयर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कोर हार्ड ट्रेडर्स होते हैं, वो उस रीटेस्टिंग के ऊपर ही बाइंग करते हैं। तो ये समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है।